मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार शाम करीब 5:20 पर मणिपुर के कोकचिंग जिले में बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या का मामला सामने आया है। मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के राजवाही गांव निवासी सूनालाल कुमार और दशरथ कुमार के रूप में हुई है, जिसकी जानकारी पुलिस ने दी है। क्या है मणिपुर हिंसा मामला, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। मणिपुर में करीब 1.5 साल पहले हिंसा का दौर शुरू हुआ था। मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्दी विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ दिन बाद ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी और कई लोगों की जान भी गई। इस हिंसा की वजह से हजारों लोगों को बेघर भी होना पड़ा और सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ। राज्य के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह बताई जाती है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग कर रहे हैं। बाद में फरवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश के अंश को हटा दिया था, जिसमें मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफारिश का जिक्र था। हिंसा से प्रभावित मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अब भी बड़ी संख्या में राहत शिविरों में रह रहे हैं। हिंसा से प्रभावित कुछ लोगों को भागकर पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी शरण लेनी पड़ी। मणिपुर सरकार के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ बिहार के 2 मजदूरों की हत्या का नहीं, बल्कि मणिपुर में पिछले 500 से भी ज्यादा दिनों से चल रही हिंसा का है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संविधान पे चर्चा में भाषण के दौरान सबका साथ सबका विकास और नागरिक हो या सरकार सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे जैसे संकल्प ले रहे हैं, साथ ही देश की 140 करोड़ देशवासियों के लिए श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा पर उनका कोई ध्यान नहीं है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर की जनता प्रधानमंत्री की 140 करोड़ देशवासियों में से नहीं है?